बड़ा सिंपल सा वर्ड है शादी, बहुत सिंपल सा वर्ड है। बड़ी औखी है शादी, ते बड़ी औखी ये लग समझ जाती है। ये शादी वो चीज है, लड़की की इज्जत करते हैं उसके घर से आए हुए सामान के हिसाब से। अगर सामान उसका ज्यादा आया है तो वो जनाब हमारी आंखों का नूर, चैन, आंखों का तारा, सारा कुछ है। लेकिन अगर उसके घर से सामान नॉर्मल आया ना तो उसको बात बात पे एक तो उस चीज के ताने मिलते हैं, और दूसरे नंबर पे ये है कि उसको बावर करवाया जाता है कि तुम्हारे घर वालों ने क्या किया हमारे लिए, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए क्या किया है। तो उसकी इज्जत का लेवल का मापने का पैमाना जो सा ना वो जहेज पे दिए हुए सामान को जनाब रख लेते हैं कि वो उसके किस हिसाब से जो सा ना। बहुत दिनों से तेरा इंतजार भी तो नहीं। आए वाह क्या हुआ है? आपने बोला हाय अल्लाह? नहीं, मैंने बोला हाय वाह। अच्छा हाय वाह, मैं कहा आपने बोला हाय अल्लाह। ये तो तीसरी। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। क्या बात है। इंसान को तहजीब व तमद्दुन का दायरा नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना ठीक है, चाहिए। तहजीब व तमद्दुन आपकी जिंदगी की एक ऐसी चीज होती है जिसको आपने एक दफा पकड़ लिया ना, आप उसे कभी छोड़ नहीं सकते। और अगर आपने उसको छोड़ दिया, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। और अगर आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते, आप घर में पैसे नहीं लेके आ सकते। आप घर में पैसे नहीं लेके आ सकते, आप शादी नहीं करवा सकते। अगर आप शादी नहीं करवा सकते, आप जहेज तैयार नहीं कर सकते। अगर आप जहेज तैयार नहीं कर सकते तो आप लड़की वालों को दे नहीं सकते। और अगर आप लड़की वालों को दे नहीं सकते, आपकी शादी नहीं होगी। आपकी शादी नहीं होगी तो आप घर में पैसे नहीं लेके आएंगे। अगर आप घर में पैसे नहीं लेके आएंगे तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। अगर आप जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे तो आप तहजीब व तमद्दुन का दायरा नहीं लेके आ सकते। इसलिए एट दी एंड आपको तहजीब व तमद्दुन का दायरा पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको नहीं पकड़ेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं चल सकते। जिंदगी में पैदल चलने का नाम है, मोटरसाइकिल गाड़ी लेके नहीं चला जा सकता। जिंदगी हमेशा पैदल चलने का नाम है। आपने जिंदगी को पैदल लेके चलना है। अगर आप जिंदगी में पैदल नहीं चल सकते तो तुम घर से दुकान तक नहीं जा सकते पैदल। तुम्हें मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ेगी, तुम्हारी टांगे, गोडे, हर चीज खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम जिंदगी में पैदल नहीं चल सकते। वाह। ये अस्सलाम वालेकुम, दीवान चाय में खुशामदीद। व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नॉर्मल सा टॉपिक है लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है। बात सुनने में बहुत सिंपल और सादा है, लेकिन बयान करने के लिए अल्फाज चाहिए। तो उन्हीं अल्फाज का मजमूआ हासिल करने के लिए अपने प्यारे भाई मौसब से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मौज भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए, तबीयत, सेहत, मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक हो माज भाई? देखे ना, शादी शादी बड़ी सिंपल सा वर्ड है शादी, लेकिन इसके अंदर जो लवाजमात है ना भाई वो बहुत ज्यादा शामिल होते हैं। बड़ा सिंपल सा वर्ड है शादी, बहुत सिंपल सा वर्ड है। बड़ी औखी है शादी, ते बड़ी औखी ये लग समझ जाती है। ये शादी वो चीज है, लेकिन साडा मैटर शादी डिस्कस करना नहीं। साडा मकसद है जेड़ा शादी ते भाईजान बहुत ज्यादा और जरूरत तो ज्यादा जहेज का इस्तेमाल होता है, खीर हो जाती है। हाँ ये बात तो है। जहेज के बारे में आप क्या कहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जहेज की आप मीनिंग क्या करते हैं? देखिए जी, मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ। अगर कोई बाप अपनी बेटी को ऐसी दे रहा है जी तो रहेगी तो उसकी बेटी ना। मैं तो सुबह ऑफिस चला जाता हूँ। अच्छा जी, आप ऑफिस चले जाते हैं। तो बात करने का मकसद ये है, देखें एक तो सबसे पहले मैं खुद जहेज के बड़ा खिलाफ हूँ, आप जहेज के बड़ा खिलाफ हैं। बड़ी अवाम ऐसी है जो जहेज के बड़ा खिलाफ है। ठीक है, बात जो मेन है ना वो ये है कि ये जो बंदे अक्सर जो लड़के शादी कर लेते हैं तो लड़की के माँ बाप कुछ उसको जहेज में कोई बेड कोई ऐसी कुछ चीज़ें दे देते हैं। जी वो 1 साल बाद 2 साल बाद कभी गाड़ी मांग रहे होते हैं, कभी 10 लाख मांग रहे होते हैं, कभी 20 लाख मांग रहे होते हैं लड़की के माँ बाप से। जी लड़की को घर भेज देते हैं कि जब तक तुम इतने पैसे नहीं लेके आओगी या गाड़ी नहीं लेके आओगी तब तक मेरे घर पे ना आना, ये ना करना, वो ना करना। माशरा मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि ये चीज़ जो है ना नहीं होनी चाहिए। इस तरह के रिश्ते भरे पड़े हैं लेकिन मामला बड़े खराब हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार जिसने अपनी बेटी दे दी है ना उसने सभी कुछ दे दिया है। हाँ तो जी। आप किस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जनाब अब हमें फलां चीज़ चाहिए? देखें, लड़की की इज्जत अब आजकल का जो मुआशरा है ना, लड़की की इज्जत करते हैं उसके घर से आए हुए सामान के हिसाब से। अगर सामान उसका ज्यादा आया है तो वो जनाब हमारी आंखों का नूर, चैन, आंखों का तारा, सारा कुछ है। लेकिन अगर उसके घर से सामान नॉर्मल आया ना तो उसको बात बात पे एक तो उस चीज के ताने मिलते हैं, और दूसरे नंबर पे ये है कि उसको बावर करवाया जाता है कि तुम्हारे घर वालों ने क्या किया हमारे लिए, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए क्या किया है। तो उसकी इज्जत का लेवल का मापने का पैमाना जो सा ना वो जहेज पे दिए हुए सामान को जनाब रख लेते हैं कि वो उसके किस हिसाब से जो सा ना सामान दिया गया है। तो ये एक बहुत उल्टा असूल चल रहा है, बड़े उल्टी अजीब किस्म की रस्म रिवाज, और ये उतना ही जो सा ना जरूरी कर दिया गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि इस चीज को कैसे खत्म किया जाए? देखिए ना, मेरी बात सुने, वो हथौड़ी हाँ। जिसे हम कील ठोकना पसंद नहीं करते, नहीं करते,
उस जैसा लड़कों का मुंह होता है और गाड़ी मांग रहे होते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, अब बंदे को गाड़ी चाहिए, तुम्हें इतनी जो जरूरत है गाड़ी की, हाँ। तो कमा के खुद ले लो गाड़ी। बिल्कुल उस लड़की पे किस चीज़ का प्रेशर है? बिल्कुल। ठीक है। और कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, कई फैमिलीज ऐसी भी होती हैं जो लड़के की 1 लाख 2 लाख 3 लाख जब तक तनख्वाह ना हो तो वो भी अपनी बेटियों की शादी नहीं करते। लेकिन बात हमारी क्योंकि जहेज पे है, तो ये चीज़ है कि अगर आप कमा के अपनी गाड़ी ले सकते हो ना, तो भाई सीधा सी बात है, तुम कमाओ और गाड़ी ले लो अपनी। बिल्कुल। वो लड़की पे किस चीज़ का प्रेशर डाला हुआ है? लड़की के माँ बाप पे किस चीज़ का तुमने टेंशन दी हुई है? पता किस तरह का प्रेशर है? शादी, वही कहते हैं कि बात बोलने में और कहने में बड़ा सिंपल सा वर्ड है शादी, लेकिन एक वालिदैन का सारी उम्र की कमाई जब से उनकी बेटी पैदा होती है ना, तो वो ज़हनी तौर पे वो तैयार होना शुरू हो जाते हैं कि अब इसका फलां 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 सामान जो है बनाना शुरू कर देते हैं। उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि लोग उसको ना अवॉइड करते हैं और अपनी बेटी को प्रेफर करते हैं कि यार मैं अगर 10-12 लाख 15 लाख एक चीज़ पे इन्वेस्ट करता हूँ ना, तो मुझे बेहतर है कि यार मैं अपनी बेटी के लिए कोई चीज़ बना दूँ। ठीक है। और शादी के बाद शादी तो गुजर जाती है, और जो शादी पे मामलात बनते हैं ना भाई, फिर उनकी जो बाकी की जिंदगी है ना, वो कर्ज उतारने में उनकी जिंदगी गुजर जाती है। ठीक है। इससे आप मिडिल क्लास कह सकते हैं कि यार अब हर लिहाज से बंदे पता क्या करते हैं, कहते हैं कि यार अगले का ये लेवल है, हमने उस लेवल पे बन के ना तो उसे नजर आना है। तो ये नहीं पता कि यार उसका लेवल तो ये है कि मतलब उसे अल्लाह का शुक्र है, निजाम ठीक है उसका, लेकिन आप जनाब कर्जे के नीचे ऐसे आते हैं कि आप बहुत मुश्किल से निकलते हैं। बिल्कुल ऐसे यार ये जिस तरह की अब ये रसूमात चल पड़ी हैं, इन्हें तो अवॉइड करना चाहिए। भाई कितने मैंने हार्ट अटैक देखे हैं कि लड़का लड़की को घर छोड़ जाता है कि जब तुम गाड़ी लेके आओगी या 10 लाख लेके आओगी तो घर आना। बिल्कुल। और उसके बाद वो माँ, एक है ऐसी बात, टेंशन बन जाती है। अब उन्होंने शादी बड़ी कर्जे लेके की होती है, वो आपकी बात ठीक है कि कर्जे में डूबे होते हैं दोनों। बिल्कुल। तो ऊपर से आजकल ये इंस्टॉलमेंट पे चीजें ले लेते हैं, वो भी सारा कर्जा ही होता है उनके ऊपर। स्टार्टिंग में वो लगता है कि यार क्या बात है, 10,000 देगा 5 लाख का सामान आ जाएगा, लेकिन वो 5 लाख जब देना होता है ना, तो लग पते जाते हैं कि 5 लाख देना है। और ये सारी टेंशन तो माँ बाप पे आती है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार सारे मर्द एक जैसे भी नहीं है। कुछ मर्द ऐसे भी हैं कि यार वो अपनी बेगम को, अपनी औरत को इस चीज पे जरा सा नहीं कहते कि यार तुम्हारे घर से ये है कि नहीं है। वो लड़की की इज्जत करते हैं, भाई लड़की के घर वालों की इज्जत करते हैं। तो शादी से पहले ये बात कह देते हैं कि भैया मुझे जहेज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यार हमारे खानदान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत अच्छे हैं इस लिहाज से कि उन्हें किसी चीज पे ना कहते हैं कि वास्ता अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह फर्ज आपने भी अदा किया, हमने भी किया, शुक्र है अल्लाह पाक की जात का, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लेकिन ओवरऑल मुआशरे की अगर बात करें ना, इसमें कुछ चंद लोग ऐसे हैं कि यार उन्हें ना परेशान, वो तंग करते हैं इस लिहाज से। वे को ना गल वे विआह आ जाता है, तुसी जहेज की गल करते हो भाई, पता लगता है जनाब एक ट्रक गया है, फिर दूजा गया है, फिर तीजा गया, और ट्रक इंज जाता है जिवें कोई पिछे लोडिंग वाला जिहड़ा ना कोई कंटेनर लथा आवे, कोई लैन सर जनाब माल जा रहा होंदा वे। जिस दिन बारात घर च आंदी है ना, तो उस दिन सारा सामान भी जा रहा होता है। कई बंदे उस दिन जा रहे होंगे तो कई बंदे पहला जा रहा होता है। तो अक्सर दूल्हे ये भी कह देते हैं जो नान भी बचे वो भी रखवा दे होते हैं। ठीक है, सालन भी आया तो वो भी रखवा दे, ते कोई खा ना जावे ना, तो ऐसे ही खा लीजिए तो बड़ा। तो कई लोग इस तरह भी करते हैं, और मैं तो हैरान हूँ इस तरह के बंदों पे। कसम से मोहल्ले में मांगना जी मैनू किया स्पोर्टे चाहिए, ठीक है, तो वो बंदा अगला पूछ रहा तू लाइफ में की कीता है, हां जी, तो तेनू किया चाहिए, तूने किया क्या है? हाँ जी, तू किया लब रहा है तो तू खुद की है। हाँ। तुमने खुद क्या किया है? वही ना। ठीक है, तो मकसद ये बात करने का मुआज भाई, इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। ये जो एडी जलालत है तुसी समझदे हो यार, देखो तुसी जिसले बंदा अपने आप ਨੂੰ उस जगह ते रख के सोचदा वे ना, फिर मेरे ख्याल नाल बंदा किसी नाल कोई नजायज मुतालबात नहीं करदा। हाँ जी, और मुतालबा किसी तो करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। करो कुछ सालन थोड़ा मुक गया, दूजी बार सालन दा मुतालबा करो, थोड़ी इज्जत दा पता चल जांदा। वो भी आईडी कार्ड विखा के कि तुसी हो ना। हां, ए वे ओंबे तेरे पे तुसी आईडी कार्ड टंगे होंदे वादी बात पे कि जनाब ए फलाना बंदा है, सालन मांग रहा है, सालन प्रोवाइड कीता जाए। नहीं तो इनके वास्ते भी ना कोई स्पेशल मेरा ख्याल है कानून दी कुछ। देखिए, जब तक आप शादी पे तहजीब व तमद्दुन का ख्याल नहीं रखेंगे, इम्तियाज़ व इश्तिया का ख्याल नहीं रखेंगे, इजाज़ व असलम का ख्याल नहीं रखेंगे, मैं विशे हयात का ख्याल नहीं रखेंगे, मैं विशे हयात का ख्याल नहीं रखेंगे, मैं विशे हयात का ख्याल ना भाई। उसे ना पता कौन सा तमगा मिला, तमगा जुर्रत, उसे तमगा इम्तियाज मिला हुआ है। इम्तियाज का तो दिया ना उसने,
इम्तियाज ने उसे दिया तमगा, जुर्रत हो पता नहीं उसे भाई केड़ी जुर्रत दा जेड़ा ना तमगा मिले। वैसे हैरान है इस चीज से भाई। मैं भी अक्सर जो है ना गूगल पे यही सर्च कर रहा हूँ कि इसको तमगा किस चीज का मिला है। कोशिश ठीक करनी है, है कि हमारी जुगत का जो है ना राउंड है वो भी जहेज के रिलेटेड ही हो, जिसका हाँ, टॉपिक है, क्योंकि हम अक्सर इधर उधर निकल जाते हैं। वो भी यही है कि लोग सुनना चाहते हैं जहेज। खैर ये तमगा तो होता रहेगा, हाँ जी। ਜਿਹੜਾ तमगा मुंडा लैके जांदा ना जहेज दा, बस ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈमिली ਵਾਸਤੇ। ठीक है, तो मैं इस चीज के हक अच्छा जेडे ना देन कोई चीज है, फॉर एग्जांपल यार एक बंदा इन्हें जोगा नहीं है, उन्हें कोई चीज नहीं दी है, ओए होए 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 फिर सारे उन्हें तो डीएसपी लग जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਐਟ ਦਿਓ, ਲੀਸਟ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਆਤੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਜੇ ਕਸੂਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੋ ਮੁਆਜ਼ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ, ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਜਨਾਬ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਦੱਸਦਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹ ਲਓ ਜੀ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਤੱਕ ਬਿੱਲੀ ਆਂਦਾ ਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਹੈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਛੜਿਆ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਬੈਠਾ ਵੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਰਮਾ ਲਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੁਕਾਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸਾ ਮਕਾਨ ਵੇਲਾ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਵੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੋਏ ਵੇਚ ਛੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕੋ ਮਕਾਨ ਲੱਭ ਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਲਵਾਂ। ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚ ਵੜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨਿਭਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਤੇ ਧੋਤੀ ਕੋ ਆ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਬਸ हाँ जी, जुगत है ना, पिंड दा चौधरी से ते धोती को धोती को आ बैठा मतलब इज्जत खत्म कर बैठा। हाँ। हैरान है यार वैसे ना इस चीज से। नहीं चौधरी की इज्जत धोती में होती है। नहीं मैं तो सुनिया सी पागे चुंदी है, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਈਅਤ होती है ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਧੋਤੀ ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਲੈ ਹੋ ਕੇ ਪਾਈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਆਂਡਾ ਨਹੀਂ ਸੁ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਕੀ ਲੈਣ ਦਾ किस्मत ਦਾ अल्लाह ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ना कर छड़ो। उमैर भाई एक शेर है बहुत खूबसूरत, इरशाद इरशाद लिखा पता नहीं किसने है लेकिन बहुत खूबसूरत एक शेर है कि रास्तों ने खूब समझाया उलझना मत मगर, रास्तों ने खूब समझाया उलझना मत मगर, राहजनों की अपनी जिद है रहबरों की अपनी जिद है। क्या बात। कौन सा किस्सा सुनाऊं आपको मुश्किल ये है, कौन सा किस्सा सुनाऊं आपको मुश्किल ये है, आंसुओं की अपनी जिद है कहकों की अपनी जिद है। क्या बात है माज भाई। क्या वो कहते हैं कि जी नसीबे इश्क दिले बेकरार भी तो नहीं, बहुत दिनों से तेरा इंतजार भी तो नहीं। आए वाह क्या हुआ है? आपने बोला हाय अल्लाह। नहीं मैंने बोला हाय वाह। अच्छा हाय वाह मैं कहा आपने बोला हाय अल्लाह। ये तो तीसरी चीजें बोलती हैं। ये तो इरशाद है कि जी नसीबे इश्क दिले बेकरार भी तो नहीं, बहुत दिनों से तेरा इंतजार भी तो नहीं, तेरी निगाह तगाफुल को कौन समझाए। क्या बात है। तेरी निगाह तगाफुल को कौन समझाए कि अपने दिल पे मुझे अब बिल्कुल एख्तियार नहीं। वाह बहुत खूब। क्या बात है। शेर है कि जाने कितने चिरागों को वाह मिल गई शोहरत, जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से, उदास छोड़ गया है वो हर एक मौसम को। अच्छा उदास छोड़ गया है वो हर एक मौसम को, वाह गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने से। क्या बात है क्या बात है जी। तो मुआज भी शेर है, वो कहते हैं कि जी जी एक मैं हूँ जो घर वालों से नाराज हूँ। वाह। एक मैं हूँ जो घर वालों से नाराज हूँ, एक तू है, एक तू है जो गैरों का कहा मानता है। वाह। मैं तुझे अपना समझ कर ही तो कुछ कहता हूँ, मैं तुझे अपना समझ ही कर तो कुछ कहता हूँ, और एक तू है जो मेरी बातों का बुरा मानता है। वाह वाह वाह। तहजीब हाफिज साहब हाफिज साहब का शेर है, गाने के।
किसी चेहरे की चाह में वो आंखें, कभी पत्थर कभी नगी होती हैं। वाह। हर रंग ही जचता है बराबर उन पर। सांवली लड़कियां भी बला की हंसी होती हैं। क्या बात है। क्या वाह है? वाह वाह वाह। मुआज भाई तो शेर शायर कहते हैं कि जी अव्वल तो मुयस्सर ही नहीं होते हम किसी को। अव्वल तो मुयस्सर ही होते नहीं हम किसी को, खुशबख्ती से जो मिल जाए तो वाफर नहीं होते। वाह। हम पाँव भी फैलाते हैं तो मुहतात बहुत है। हम पाँव भी फैलाते हैं तो मुहतात बहुत है, चादर से या औकात से बाहर नहीं होते। वाह 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 वाह। अच्छा, शेर है कि किसी का दिल रखना और बात है, लेकिन सच पूछें तो किसी का दिल रखना और बात है, वाह। लेकिन सच पूछें तो एतबार दूसरी बारी का हकदार हरगिज नहीं होता। वाह। एक लड़की भोली भाली सी, अच्छा एक लड़के पे वो मरती थी। ठीक है। काम थे उसके चवलों वाले। अच्छा अच्छा। काम थे उसके चमलों वाले। चवलों वाले। वाह। एक लड़के पे वो मरती थी। क्या बात है। जिंदगी भर किया कुछ नहीं, जिंदगी भर किया कुछ नहीं। किया कुछ नहीं, गाड़ी की डिमांड वो करती थी। अच्छा। तुम्हारी औकात क्या है। वाह। अक्सर वो मुझे ये कहा करती थी। ला ला मैं देख रहा हूँ, मैं कहता हूँ और कितना गिराओगे अपने आप को। राज की बातें नाराज लोगों से, राज की बातें नाराज लोगों से करते हैं हम सुबह शाम ये अक्सर, फिर बाद में कहते हैं कि आप दिल में जगह लिए बैठे हैं। वक़्त मुयस्सर से पहले खुशबख्ती के आलम में ये दो लोग जब कभी मिल जाते हैं तो अनजान लगते हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुम जब आओगी वाह। तो खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम वाह। जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। वाह। गाजर के हलवे पे जो खोया नहीं होता, ये वो वाले खोए की बात हो रही है। ठीक है। आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। वाह, क्या बात है। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। बस ठीक है। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है सजाने की तमन्ना है तुम्हें, तुम्हें। वाह, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। क्या बात है। जिसे शेर पढ़ लिया आपने। तो बंदा मजीद बातों के अंदर पुख्ता होता नहीं हंसना। जुगत मजीद बंदे पुख्ता कर दिए नहीं हंसना। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, चलाओ दुलाब खिले। अपना बना के छोड़ा है किसी ने। अच्छा। बात करते थे तो यूं लगता था जैसे बहुत अपने हैं वो। उम्मीद के आखिरी कटहरे पे ला के छोड़ा है किसी ने। वाह। लग ना जाए जमाने की बुरी नजर, इस उम्मीद से छोड़ा है किसी ने। मैं ये कहता हूं कि तुमने तो मुझे अपना बनाया था, लेकिन एक सवाल दिल में रहता है कि क्यों तुमने छोड़ा है किसी ने। और काफिया रदीफ को उल्टा पलटा करते ना ਇਹਦੇ ਚ रदीफ सी, हाँ जी, ना ना काफिया सी, कदीफ तेरा ना इसमें इम्तियाज था, हाँ जी, ना इश्तियाक, था। वाह, ना इजाज, ना कोई असलम। भी शेर आपका इम्तियाज इश्तियाक तहजीब व तमद्दुन के बगैर पूरा नहीं है। देखिए जी, इंसान को तहजीब व तमद्दुन का दायरा नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना ठीक है, चाहिए। तहजीब व तमद्दुन आपकी ज़िंदगी की एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आपने एक दफ़ा पकड़ लिया ना, आप उसे कभी छोड़ नहीं सकते। और अगर आपने उसको छोड़ दिया, आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। और अगर आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते, आप घर में पैसे नहीं लेके आ सकते, आप घर में पैसे नहीं लेके आ सकते, आप शादी नहीं करवा सकते। अगर आप शादी नहीं करवा सकते, आप जहेज़ तैयार नहीं कर सकते। अगर आप जहेज़ तैयार नहीं कर सकते तो आप लड़की वालों को दे नहीं सकते। और अगर आप लड़की वालों को दे नहीं सकते, आपकी शादी नहीं होगी। आपकी शादी नहीं होगी तो आप घर में पैसे नहीं लेके आएंगे। अगर आप घर में पैसे नहीं लेके आएंगे तो आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं होंगे। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं होंगे तो आप तहजीब व तमद्दुन का दायरा नहीं लेके आ सकते। इसलिए एट द एंड आपको तहजीब व तमद्दुन का दायरा पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको नहीं पकड़ेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं चल सकते। जिंदगी में पैदल चलने का नाम है, मोटरसाइकिल गाड़ी लेके नहीं चला जा सकता। जिंदगी हमेशा पैदल चलने का नाम है। आपने जिंदगी को पैदल लेके चलना है। अगर आप जिंदगी में पैदल नहीं चल सकते तो तुम घर से दुकान तक नहीं जा सकते पैदल। तुम्हें मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ेगी, तुम्हारी टांगे गोडे हर चीज खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम जिंदगी में पैदल नहीं चल सकते। वाह। बड़ी आपने बड़े अल्फाज की है। लखा लखा गल्ला मैं तेरे नाल जुड़ाइया,
अच्छा इसके बाद भी ਲੱਖਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਈਆਂ ਇੱਕ ਤੂੰ ਸੈਂ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੈਂ जी तो अल्लाह पर खैर रखे इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह इजाजत दीजिए कल हाँ इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी आज हमें इजाज़त दें हाँ जी। और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कर दें फॉलो कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें हाँ जी। ताकि आपकी घंटी बजती रहे। नहीं तो जिधर भी हमें आपका फोन मिल गया ना हमने खुद सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को भी दबा देना नहीं बाकी जो तुसा नहीं सब्सक्राइब किया तो फिर असी जिथे तुहानू ये तो आप अपना ख्याल रखिए इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।